हमारा समीकरण का पार्ट नंबर 2 है वीडियो। हम समीकरण के बारे में पढ़ा रहे थे और पिछले वीडियो में हमने समीकरण का जो हमारा पार्ट 1 बना है उसमें हम समीकरण के बारे में पूरा डिटेल से बता दिए हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं। तो यहाँ पर भी थोड़े से भी हमने सवाल लिए हैं, पहले हम इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बड़े बड़े सवाल सीखेंगे। जो बच्चे पहले पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे उसको आप देख लेना। आप जब सर्च करोगे समीकरण बाई मेरा चैनल का नाम डालोगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो मेरा वीडियो सेव होगा, पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 को पहले देखना है, उसके बाद पार्ट 2 को देखना है। और डेली अगर मैथ पढ़ना चाहते हो तो डेली शाम 6 बजे चैनल पे जुड़ जाना है। तो आपको इसी प्रकार रोज़ कुछ न कुछ नया समीकरण के बारे में सीखना मिलेगा। और जो टॉपिक आपको मैथ में नहीं आता है आप कमेंट में करिए, हम उस टॉपिक को कवर कर देंगे। चलिए देखिए, हम पहले कुछ सवाल लिए हैं, हमें क्या करना है, इसको कुछ सॉल्व करना है। देखो, हमने बताया था समीकरण के बारे में कि जैसे बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बराबर का चिन्ह है। समीकरण के इस तरफ वाला कहलाता है बायां पक्ष और समीकरण के उस पक्ष वाला कहलाता है दायां पक्ष। और समीकरण में हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण में हमें x का मान निकालना पड़ता है। तो देखिए, x का मान निकालना है तो x का मान निकालने से पहले जो यहाँ पर x है हमेशा बाएं पक्ष में होना चाहिए। बीच में बराबर का चिन्ह है बराबर। अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। x है तो यहाँ पर x उतार लेंगे। अब हमें यहाँ पर जो बच्चों +6 है, इस +6 को उस पार ले जाना है। उस पार का मतलब है दाएं पक्ष में। अब देखिए 12 तो पहले से उस तरफ है तो 12 को हम चुपचाप उतार लेंगे। और x हमेशा किस तरफ होना चाहिए, बाएं पक्ष में। x को हमने इस तरफ उतार लिया और 12 जो है पहले से उस तरफ है। हमें काम केवल यही करना है, इस 6 को यानी इस 6 को उस तरफ ले जाना है दाएं पक्ष में। अब देखो, जाने का तो एक रूल है, ऐसे नहीं भेज देंगे कि यहाँ पर +6 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +6 उतार लेंगे, यही गलती करते हैं। देखिए, जब यहाँ पर ये जो +6 है उस पार जाएगा तो माइनस में होके जाएगा। किस में जाएगा, माइनस में। आपको याद कर लेना, हमने कल पिछले वीडियो में बताया था, कोई चीज़ें प्लस में हैं तो बराबर के उस तरफ जाएंगे माइनस में, और कोई चीज़ माइनस में है जैसे यहाँ पर माइनस में है तो बराबर के उस तरफ ले जाएंगे प्लस में। ये हमने कल के वीडियो में बहुत डीपली बताया था, तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे उसको देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में 6 को घटा देंगे, कितना आएगा 6। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर, x का मान। तो यहाँ पर हमारा x का मान निकल गया है, ठीक है बच्चों। अब देखना है, अब इस सवाल को हम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हमें 6 को भी उस तरफ भेजना है और 2 को भी इस तरफ भेजना है। तो यहाँ पर जो देखिए, जो 2x है यहाँ पर किस में है, गुणा में है। हमने बताया था पिछले वीडियो में, जब कोई चीज़ें 2 और x है ना, यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह होगा। तो सबसे पहले 2 को हम नहीं भेजेंगे, किसको भेजेंगे, पहले 6 को भेजेंगे, उसके बाद हम 2 को भेजेंगे। पहले हम 2x को यहाँ पर उतार लेते हैं। सबसे पहले 6 को उस तरफ भेजिए, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर, 6 को उस तरफ भेजेंगे। देखिए 12 पहले से ही उस तरफ है, 6 को उस तरफ भेज दीजिए। प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब पहले इसको घटा लीजिए, देखिए 12 में 6 का कितना आएगा, 6। अब यहाँ पर 2x अभी बचा है, ठीक है, 2x बचा है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, जो ये 2x है, जब हमें x का मान निकालना है तो यहाँ पर 2 कैसे जाएगा, अगर 2 प्लस में होता तो उस तरफ माइनस में जाता, अगर 2 माइनस में होता तो उस तरफ जाता प्लस में। अगर यहाँ पर 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर x ऐसे उतारना है, 6 को ऐसे करना है और 2 को भाग में भेज देना है। भाग का मतलब होता है बटा, तो 2 से काट देना है, कट रहा है तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 3। यहाँ पर जगह नहीं था तो हमने यहाँ पर लिख दिया x बराबर 3, यानी इसमें जो x का मान आया कितना आया, 3। अभी बहुत छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं, इसके बाद बहुत ही बड़े बड़े सवाल हम करेंगे। देखिए यहाँ पर किसका मान निकालना है, x का मान। तो सबसे पहले हमें 4 को नहीं भेजना है, सबसे पहले किसको भेजेंगे, 5 को। तो 5 को उस तरफ, देखिए ये प्लस में है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो उस तरफ जाता, प्लस में हो जाता, लेकिन जब यहाँ पर प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, तो 25 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर +5 उस तरफ जाएगा -5। और इस तरफ क्या बच गया, 5 को जब उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, 4x बच गया। अब देखिए, जब भी 4x ऐसे सटा हुआ हो, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह हो, गुणा का, तो यहाँ पर हम 4 को भाग में भेज देते हैं। पहले इसको घटा लेंगे, 25 में 5 गया, 20 हो जाएगा। बीच में बराबर का चिन्ह, x का मान निकालना है, यहाँ पर x बचा देंगे
अब उसके बाद यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 हमने भेज दिया, यहाँ से हटा के 4 हमने इस तरफ भेज दिया। अब 4 से काटिए, 4 पंजे 20, तो x का मान हमारा कितना आ गया 5। तो यही बच्चों हमारा x का मान हो गया। अब देखिए हमारा चौथी नंबर सवाल है। अब यहाँ पर क्या हो गया, भिन्न में बदल गया। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें x का मान निकालना है, चुपचाप हम निकालेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, x है, x को उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो 3/4 है, बटा में भिन्न में है, तो हम इसको पूरा ले जाएंगे। 3 को नहीं ले जाएंगे कि 3 को अलग से ले जाइए, 4 को अलग से। अब भिन्न में है तो भिन्न को पूरा ले जाइए। देखिए बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। देखिए 3/5 पहले से है, उसी तरफ, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको चुपचाप उतार लेंगे। केवल जो इस तरफ है उसी को उस तरफ ले जाएंगे। 3/4 किस में है, प्लस में है, तो पूरा का पूरा हमने 3/4 उस तरफ ले गए, तो 3/4 हो गए। अब बच्चों यह सवाल जो बन गया भिन्न का सवाल, यानी भिन्न का घटाना बन गया। अब इसको हल करिए। यहाँ पर देखिए x है, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। 4 3 12, 5 3 15, माइनस में है, बीच में लगा दिए। अब 4 पंजे 20। अब देखिए बच्चों कभी भी 12 में 15 नहीं घटेगा, तो हमें बड़ा में छोटा घटाएंगे। 15 में से 12 आएगा 3, लेकिन जब भी बड़े में छोटा घटाया जाता है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा। जान लीजिए माइनस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 12 ना तो जो बड़ा रहता है उसी के पहले वाले चिन्ह। देखिए 12 का चिन्ह यहाँ पर आगे है और 15 का चिन्ह कहाँ, यहाँ पर है। तो 15 बड़ा है तो 15 का चिन्ह यहाँ पर लगेगा, ठीक है। माइनस में आएगा जब घटाएंगे तो 20। तो यहाँ पर हमारा जो x का मान आएगा -3/20 आएगा। जो बच्चे माइनस में नहीं लगाएंगे उनका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मैथ है, मैथ में हमेशा प्लस माइनस होना चाहिए। प्लस का मतलब है प्रॉफिट, माइनस का मतलब है लॉस, यानी प्रॉफिट और लॉस में आप जानते हो ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इस सवाल को x का मान निकालना है। अभी तक यहाँ पर प्लस में था, तो हमने बताया जब कोई चीज़ें प्लस में है बराबर की उस तरफ जाएगी, माइनस में हो जाएगी। लेकिन अब जब यहाँ पर माइनस है, अब इसको उस तरफ ले जाएंगे, किस में हो जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पर देखिए x है हमारा, बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है। अब यहाँ पर जो माइनस में 3/4 है उस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर 3/5 है, उस तरफ जाएंगे तो किस में हो जाएगा, 3/4 में हो जाएगा। तो हमारा सवाल बन गया। अब देखिए यहाँ पर x है, अब इसको हल करिए। 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब 4 पंजे 20। अब देखिए 12 में 15 जोड़िए, कितना जाएगा, 27 आएगा और बटे 20। तो हमारा x का मान क्या हो गया, x का मान 27/20। अब चलिए बच्चे जो हमारा सवाल है इसमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। यहाँ पर लिखा है 3 + x + 4 + 9 बराबर क्या है, 10 है। हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो बराबर के इस तरफ हमेशा क्या होना चाहिए, केवल x होना चाहिए बस। बाकी सभी चीज़ें बराबर के उस तरफ होनी चाहिए। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है, 9 है। आप चाहो तो पहले यहाँ पर सभी को भेज सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी, 9 को भी एक साथ में भेज सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम सवाल को छोटा करके भेजेंगे ताकि हमारा सवाल आसान हो जाएगा। हम देखिए इसको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं बच्चों, यहाँ पर प्लस में 3 है। देखिए कोई भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमेशा प्लस में है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर +4 है, +9 है। सबसे पहले हम इसको जोड़कर क्या करेंगे, छोटा करेंगे। जोड़िए, 4 3 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 लिख लिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो x है, आप इसको चाहे पहले लिखिए, चाहे बीच में लिखिए, चाहे जहाँ पर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में लिखना। देखिए x का चिन्ह है प्लस और 4 का चिन्ह क्या है, प्लस। जो भी चिन्ह होती हैं वो हमेशा आगे होती हैं। x का चिन्ह इस तरफ नहीं है, x का चिन्ह इस तरफ है। तो यहाँ पर x किस में है, प्लस में है। अब चाहे +x यहाँ पर लिख दीजिए और चाहे यहाँ पर न लिख कर x प्लस यहाँ पर लिख दीजिए। मतलब यहाँ आगे लिखोगे तो आगे इसका चिन्ह होगा नहीं, पीछे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 16 भी किस में है, जब यहाँ पर जोड़ेंगे 3 4 3 7, 9 7 16 हो जाएगा। तो 16 तो भी प्लस में आएगा, 16 को यहाँ पर चिन्ह हो गया और x किस में है, प्लस में है। तो हम इसको प्लस में लिखें चाहे ना लिखें क्योंकि आगे हैं। तो यहाँ पर जोड़ने पर हमारा सवाल कितना आ गया, x + 16 बन गया। बीच में किसका है, बराबर का। तो हमने क्या किया इस सवाल में, पहले हमने अंकों को जोड़कर छोटा कर लिया और x को हमने उतार लिया, छोटा कर लिया। अब देखिए 10 तो यहाँ पर केवल अकेला है, अगर और होता तो हम जोड़कर उसको छोटा कर लेते। यहाँ पर 10 अकेला है तो 10 हमने उतार लिया। अब हमारी सवाल पहले इतनी लंबी थी, अब हमारी सवाल छोटी हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर x को बचाना है, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का।
16 यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। 10 पहले से ही इस तरफ है, इसको नहीं भेजना है, जो इस तरफ होता है उसी को उस तरफ भेजना पड़ता है। यहाँ पर प्लस में 6 से उस तरफ जाएगा, माइनस में 16 हो जाएगा। अब घटाइए 10 में 16 अगेन कितना आएगा, 6 आएगा, किस में, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया, माइनस का 6। यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, माइनस का 6 हो गया हमारा आंसर। अब इस सवाल में देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पर x माइनस 3 बराबर क्या है, 9 माइनस 5 माइनस 3 है। इस सवाल को आपको सवाल को हल करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए बच्चों इस तरफ केवल x होना चाहिए, बाकी सभी चीज़ें उस तरफ होनी चाहिए। तो पहले हम इसको देखिए, इस सवाल को जो उस तरफ है उसको जोड़कर छोटा कर लेंगे। यहाँ पर x माइनस 3 है, यहाँ पर x माइनस 3 भी बचा लेते हैं। पहले जोड़िए, देखिए 9 में से 5 यहाँ पर घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि 9 के आगे यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा घटता है। तो 9 में से 5 जाएंगे, कितना आएगा, प्लस में 4। प्लस में 4 इसलिए आया क्योंकि 9 बड़ा है, तो प्लस में 4 आ गया, और यहाँ पर माइनस में 3 है। अब घटेगा, 9 में से 5 गए 4, और 4 में से 3 गए कितना आएगा, 1। यानी टोटल हमने इसको हल करने पर कितना आया, 1 आ गया। किस में आएगा, वो भी प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में आएगा, क्योंकि 9 में से 5 जाएगा, प्लस में 4 आएगा, और यहाँ पर माइनस में 3 है, और 4 में 3 गया, 1 आएगा। 4 बड़ा है तो 4 वाला चिन्ह होना चाहिए प्लस, और प्लस हम चाहे लिखे चाहे ना लिखे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर x माइनस 3 आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का, तो x यहाँ पर बचाएंगे, बीच में बराबर, ये जो माइनस 3 है इसको उस पक्ष में ले जाना है, 1 प्लस 3। देखिए यहाँ पर माइनस में 3 था, बराबर के हमने उस तरफ ले गए, प्लस में 3 हो गया। तो हमारा जो x का मान आएगा 1 प्लस 3 यानी कितना आएगा, 4। तो ये हमारा यही 4 उत्तर हो जाएगा। इतना आप समझ में आ गया। अब देखिए इस सवाल को करेंगे, यहाँ पर लिखा है 4 प्लस 3 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस क्या है, 7 है। अब इस सवाल को हल करना है, सब हमें किसका मान निकालना है, x। अब यहाँ पर जो है x बच्चों, चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, अब आगे पीछे कहीं भी लिखा हो। तो हम पहले इसको जोड़कर छोटा कर लेंगे। x को सबसे पहले हम आगे कर लेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, आपको डर भी ना लगे, हम आगे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस में होता तो हम माइनस में लिखते हैं, अगर यहाँ पर प्लस में है तो आगे जब आए तो चाहे प्लस में लिखो चाहे नहीं। लेकिन अगर यहीं पर माइनस में होता तो हमें लिखना पड़ता यहाँ पर माइनस में, लेकिन जब माइनस में नहीं है, यहाँ पर प्लस में है, तो आप चाहे प्लस लिख दीजिए चाहे नहीं। ठीक है, तो हमने प्लस में नहीं लिखा क्योंकि प्लस आगे चिन्ह लिखते भी नहीं हैं। अब इसको जोड़िए, 4 3 कितना हो गया, 7, किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसको हमने जोड़कर छोटा कर लिया। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। अब इसको जोड़िए, अब इसको भी जोड़ सकते हैं ताकि छोटा हो जाए, इसी तरफ है। तो 4 3 7 7 7 14, कितना आ गया, 14। हमारी सवाल पहले इस प्रकार थी, अब हमारी सवाल बदल कर बहुत छोटी हो गई। अब इसको करिए, x प्लस 7 बराबर क्या है, 14। इसको ले जाकर घटा दीजिए, x बीच में क्या है, बराबर है, 14 में से ज्ञान 7, तो कितना आएगा बच्चों, 7। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 7। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, x का मान कितना आ गया, 7। ये वाली सवाल बहुत ही छोटी है। 9 प्लस x बराबर क्या है, 6। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस 6 में, यहाँ पर 9 किस में है, प्लस में है, और इसमें दोनों बटा है। तो आप इसको देखिए, हम इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। x आगे लिख दीजिए, 9 पीछे लिख दीजिए। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, 6 है। आप नहीं तो यहीं से कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 किस में है, प्लस में है, उस तरफ ले जाइए, घटा दीजिए बस। यहाँ पर x उतार लीजिए, बीच में बराबर है, 6 उसी तरफ है पहले से। 9 प्लस में है, उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 6 में 9 गए कितना आएगा, माइनस में 3। यही हमारा उत्तर आ जाएगा, x का मान माइनस में 3। अब यहाँ पर इस सवाल को देखिए, 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x बराबर 3 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पक्ष को जोड़ लेना है ताकि सवाल ही छोटी हो जाए। 6 6 12, 12 7 कितना हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 प्लस x बराबर क्या है, 3। तो यहाँ पर 19 प्लस x प्लस 3 हो गया। अगर यहाँ पर कुछ चिन्ह न होता तो मतलब गुणा का चिन्ह होता, लेकिन जब यहाँ पर पहले से ही चिन्ह है, यानी 19 किस में है, प्लस में है, इस 19 को उस पर ले जाइए। यहाँ पर x पहले से ही है, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। 3 पहले से उस तरफ है, 3 को हमने उतार लिया। हमें केवल 19 में फ़र्क करना है। 19 उस पद से जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्योंकि आगे प्लस में है। तो x में घटा दीजिए, 19 में 3 ज्ञान कितना आएगा, 16। लेकिन यहाँ पर घटेगा नहीं, क्यों, बड़े में छोटा घटाया था, घटता नहीं। लेकिन जब 19 वाला बड़ा है तो 19 वाला चिन्ह होना चाहिए, यानी माइनस का चिन्ह यहाँ पर होना चाहिए। तो x का मान हमारा कितना आ गया, माइनस में 16।
9 है, बराबर की इस तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, और बराबर के उस तरफ यानी इक्वल के जो राइट हैंड साइड में होता है उसको दाएं पक्ष बोलते हैं। हमें एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पर केवल इस तरफ एक्स होना चाहिए, बाकी सभी चीज़ें उस तरफ होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इसको उतार लीजिए। आप चाहे तो उतार लीजिए या तो चाहे को उस तरफ ले जाइएगा, मान हमेशा वही आएगा। आप चाहे जिस भी विधि से लगाओ, बस आपका रूल सेम होना चाहिए। जो आप कर रहे हैं स्टेप वो सही होना चाहिए। चाहे यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अभी इसको उतार लेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको उस पक्ष में ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो भी उत्तर वही आएगा। देखिए x + 9 को हमने उतार लिया, ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। अब देखिए बच्चों, इसको छोटा करना है, इसको हल करके छोटा करना है। कैसे करेंगे, आपको जोड़ घटाना आना चाहिए, नहीं तो फिर आप गलत कर देंगे हमेशा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, उस पर पूरा कवर में हो जाएगा, कब जुड़ती हैं, कब माइनस होती है, कब प्लस हो जाती है, आपको सारा डिटेल में बताएंगे। देखिए जब दोनों संख्याएं माइनस में होती हैं तो माइनस माइनस का मतलब होता है प्लस, लेकिन कब, जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा हो तब। यहाँ पर तो गुणा का चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन फिर भी माइनस माइनस का मतलब होता है जोड़। चिन्ह में यहाँ पर नहीं लगाएंगे। देखिए जब दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो उसको जोड़ा जाता है। 6 में 7 जोड़िए, कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। अब बहुत सारे बच्चे जोड़ तो देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमने जोड़ा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह होना चाहिए, आप वहीं पर फंस जाते हैं। ठीक है बच्चों, जोड़ माइनस माइनस का मतलब तो जोड़ तो आपने दिया है, लेकिन आप यहाँ पर प्लस चिन्ह क्यों लगा रहे हो। तो चिन्ह हमें उसी का लगाना है जो संख्याएं बड़ी होती हैं। आपको माइंड में याद कर लेना है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हमें लगाना है। आपको याद कर लेना है, नहीं तो आप बार बार फंसोगे। जो संख्या बड़ी हो उसी का चिन्ह लगाना है। पहले नंबर तो हम सीखेंगे माइनस माइनस का मतलब क्या होता है। माइनस माइनस का मतलब होता है जोड़। तो हमने जोड़ दिया, तो जोड़ दिया। अब उसके बाद चिन्ह किसका लगाएं, तो जो बड़ा हो। 6 बड़ा है कि 7 बड़ा है, जाहिर सी बात है 7 बड़ा है, तो 7 के पहले जो चिन्ह होगा उसी का तो 7 का चिन्ह है ये। तो 7 के पहले माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से माइनस से 7 उतार लिया। अब देखिए माइनस माइनस फिर आ गया, दोनों माइनस माइनस दोनों जोड़ देंगे। यानी हमने क्या किया, 6 का 7 से जोड़ा, -13 आ गया। अब -13 ये भी है, माइनस में 7 ये भी, फिर से तो जुड़ेगा ना। तो टोटल कितना आएगा यहाँ पर, माइनस में 20 आएगा। यहाँ पर देखिए जब सभी संख्या माइनस में होगी, आप ऐसे समझ सकते हैं, आप पूरा जोड़ देना है। 6 7 13, 13 7 20 हो गया। तो यहाँ पर टोटल उत्तर कितना आ गया, माइनस में 20 आ गया। अब हमें एक्स को बचाना है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस में जो 9 है उसको ले जाना है, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर -20 में उस पक्ष में जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है, क्योंकि दोनों माइनस होगी तो जुड़ जाएगी। कितना आएगा, 20 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका लगाएं, इसी का, माइनस में। तो उत्तर कितना आ गया, माइनस में 29। फिर से हमने बताया ना कि जोड़ का मतलब होता है प्लस का नहीं होता है। जोड़ का मतलब तो प्लस आप जोड़ दिए, लेकिन जोड़ का ये मतलब नहीं कि अगर हम संख्याएं जोड़ी हो तो माइनस में लगाएं। जोड़ में माइनस भी लग सकता है चिन्ह में। अब देखिए, अब इसको हल करना है, इसका मान निकालना है। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। तो सबसे पहले इसको हल करके छोटा कर लीजिए। देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो 3 में से 2 जाएगा, नहीं तो 3 में से 1 जाएगा। कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। यह सबसे अच्छा काम जो होता है, पहले प्लस प्लस वाले को जोड़िए। देखिए 4 2 6, 6 में से 3 गए, 3 आ गया ना। तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया, x + 3, मतलब x + 3। इसको हमने किया 4 2 6, 6 में से 3 गए 3। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर। तो सबसे पहले देखिए 9 में से 8 गए कितना आएगा, 1, और 1 में से हमें 7 को घटाना है, तो कितना आ गया, माइनस में 6। माइनस में 6 क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। प्लस माइनस का मतलब घटाना। तो घटाने के बाद हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 7 बड़ा है तो 7 के पहले वाला चिन्ह आना चाहिए। तो यहाँ पर -6 आ गया। अब यहाँ पर x है, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर। यहाँ पर -3 है, उस पक्ष में जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में है तो उस पक्ष में जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब दोनों संख्या माइनस में हो गई तो जुड़ जाएगा। तो यानी x का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं, जगह नहीं है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और प्लस में जब कोई चीज़ संख्या होती है, जब दोनों चीज़ें जब दोनों समान होती है, जैसे माइनस माइनस है तो भी जोड़ है, प्लस प्लस है तो भी जोड़ है, यानी समान चिन्ह होने पर हमें संख्याएं जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद 6 3 9 आया। जोड़ने के बाद हमें पता करना है कौन सी संख्या बड़ी है, 6 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 6 बड़ा है। जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह, यानी पहले वाला चिन्ह, यानी माइनस में लगाते हैं। माइनस में आ गया हमारा उत्तर। अब सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर x + 7 है, -9 है, इक्वल 8 - 15 है। इस सवाल को हमें हल करना है। सबसे पहले आप हल करिए, उसके बाद हम हल करते हैं।
और उसके बाद मिलाना है कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस पक्ष में हल करके छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर x है, देखिए 7 में से 9 गया कितना आएगा, यहाँ पर प्लस में संख्या है, यहाँ पर माइनस में, प्लस माइनस का मतलब घटाना। अब 9 में से 7 गया 2। अब ये मतलब नहीं है कि हमने घटाया तो यहाँ पर माइनस लगना है, नहीं। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, 9 बड़ी के साथ। अगर 7 बड़ा होता तो 7 का चिन्ह लगाते हैं, जब 9 बड़ा है तो किसका चिन्ह लगाएंगे, 9 के पहले वाला यानी माइनस में 2। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर में है। अब देखिए 8 में से 15 घटाइए कितना आ गया, 7 आएगा। अब पता करिए कि 15 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 15 बड़ा है, तो 15 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहाँ पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर माइनस में 2 है, x बीच में बराबर है, यहाँ पर माइनस में 7 है, यहाँ पर जो माइनस में 2 है उस तरफ जाएगा प्लस में 2। अब देखिए बच्चों 7 में से 2 घटाएंगे माइनस में 5 में आएगा, तो हमारा उत्तर आ गया x बराबर क्या है, माइनस में 5। अब इस सवाल को देखिए बच्चों बहुत ही छोटा है, x प्लस 5 बराबर क्या है, 6 है, तो x का मान निकालना है, उस 5 को ले जाना है, घटा देंगे तो 1 आएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आप बड़े बड़े सवाल कर रहे हैं, छोटे सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। हमें x का मान निकालना है, यहाँ पर माइनस में ना हो इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो x का मान आएगा 9 6 15। यहाँ टोटल हमने उत्तर लिख दिया x प्लस 15। अब कुछ सवाल ऐसे हम लिखेंगे जहाँ पर आप गलती, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 माइनस एक्स बराबर क्या है, 7 है। हमें किसका मान निकालना है, x। जब भी हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर बराबर के जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर केवल x होना चाहिए, वो भी प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। और इसी सवाल में आप यही मिस्टेक करोगे, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर +2 है, इस +2 को उस पर ले जाइए, लेकिन यहाँ पर x जो है किस में है, माइनस में है। यहाँ पर 2 जो है, 2 का चिन्ह आगे है और x का चिन्ह यहाँ पर माइनस में है, तो सबसे पहले हम x को उतार लेंगे, किस में है, माइनस में है। यहीं पर गलती आप कर देंगे, आप यहाँ पर प्लस में जो उतारोगे, जब माइनस में है तो माइनस में आप उतारोगे ना, तो यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। अब यहाँ पर जो +2 है उस पर ले जाइए, देखिए 7 पहले से ही है, यहाँ पर प्लस में 2 इस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो ये माइनस में x है, अब इसको उतारिए, माइनस में x है ना, तो अभी इसको छोड़िए, पहले इसको हल कर लीजिए। देखिए 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 5, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिख दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर +2 है, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 2 गए 5, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब यहाँ पर हमने बताया है कि बराबर के इस तरफ यानी बाएं साइड में हमेशा x होना चाहिए, वो भी किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। यहाँ तो माइनस में है, माइनस में है तो क्या उस तरफ भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस है। अब इसको हमें हटाना है, किस प्रकार हटाएंगे, तो देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस है, तो माइनस को हटाने के पहले आप यहाँ पर देखिए, जब भी माइनस इस तरफ हटेगा तो उस तरफ हमें माइनस लगा देना है। माइनस माइनस यहाँ पर इस ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पर माइनस है वहाँ पर उस तरफ जाएगा प्लस है, ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हटाने का क्या तरीका है, आप ये तो यहाँ पर माइनस दोनों तरफ ऐसे कर सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहाँ पर किसका चिन्ह आ गया, माइनस में। ये तो हम समझा रहे हैं, आप बहुत सारे सवाल करेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पर माइनस है या वो उस तरफ जाएगा प्लस में, कैसे क्यों नहीं होगा। तो देखिए समझने के लिए, तो यहाँ पर माइनस में x है तो हमने माइनस में x उतारा है। अब इस माइनस को हटाना है, तो यहाँ पर जब माइनस हटेगा तो इस तरफ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, बीच में किसका चिन्ह बराबर, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया। ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर कोई संख्या किस में है, गुणा में है, गुणा में 1 मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस में है, उस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा, जो कि माइनस में लग जाएगा। आपको इस प्रकार नहीं समझना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, उस तरफ जाएगा प्लस में होगा, प्लस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर कभी भी माइनस में x के साथ लगा हुआ है और अकेला है तो इस माइनस को हटाकर उस तरफ में माइनस लगाएंगे, ठीक है, प्लस नहीं करना है, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, -5। ये हम आपको समझाने वाले थे। देखिए इस सवाल को, यहाँ पर 2 है उस तरफ जाएगा, पहले यहाँ पर है माइनस में x है तो हम इसको उतार लिया, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, -9 उसी तरफ है। अब 2 जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस में है, उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में x है, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, -11। अब देखिए बच्चों यहाँ पर माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में ही होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, जब ये वाला माइनस उस तरफ जाएगा, एक यहाँ पर माइनस पहले से है, एक यहाँ पर माइनस पहले है, जब ये माइनस उस तरफ जाएगा तो ये भी तो माइनस में आएगा, या माइनस माइनस कट जाएगा।
ऐसे भी समझ सकते हैं। या बच्चों जब दोनों तरफ ऐसी संख्याएं हों, एक एक संख्या लिखी हो और दोनों तरफ क्या है माइनस है, तो हम माइनस माइनस ऐसे काट सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी माइनस माइनस आपस में कट गया। तो यानी यहाँ एक्स का मान कितना आ गया 11। तो आप ऐसे समझ सकते हैं जब दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस से माइनस हम काट सकते हैं, लेकिन केवल एक्स मतलब दो ही संख्या होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर 3 है माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है -11। आप ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए तभी आप काटेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा एक्स का मान कितना आ गया, प्लस में 11 आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 5 है, उस तरफ जाएगा माइनस में, यहाँ पर माइनस में है 9 है। यहाँ पर एक्स का मान कितना आ गया, यहाँ पर माइनस हटाकर यहाँ पर हम माइनस लगा सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए सवाल को हल करना है तो ये तो बताया हमने, बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो +3 है, यहाँ पर देखिए प्लस एक्स में है तो यहाँ पर प्लस में उतारेंगे भी, और प्लस हम चाहे आगे चाहे लगाए चाहे नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता तो लगाना पड़ता है, जैसे इस सवाल में है। यहाँ पर प्लस में है तो प्लस चाहे लगाए चाहे नहीं। यहाँ पर जो +3 है उस तरफ जाएगा माइनस में है, तो चाहे आप पहले इसको उतार लीजिए -3, इसको बाद में उतारिए +3, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पहले उतारेंगे इसको बाद में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जो चिन्ह है उसी चिन्ह में उतारना है। प्लस में 9 है तो यहाँ पर भी प्लस में 9 होना चाहिए, माइनस में नहीं। 9 में 3 के कितना आ गया 6, एक्स का मान कितना आ गया 6, हमारा यही मान बन गया। अब देखिए -x बराबर 6 9 है, हमें किसका मान निकालना है, एक्स का। यहाँ पर तो -x है तो यहाँ पर माइनस है उस तरफ ले जाना है, बस। एक्स का मान कितना आ गया -9, कुछ नहीं। देखिए बराबर किस तरफ क्या है, प्लस में x है तो एक्स का मान निकल आया। अब देखिए बच्चों माइनस में x है प्लस 10 है बराबर 8 है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पर देखिए -x है, पहले 10 को भेजिए, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का। अब यहाँ पर जो प्लस में 10 है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 10 आ गया। अब देखिए माइनस में x है, 8 में 10 घटाइए, माइनस में क्या आ गया 2 आ गया। हमने बताया जब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस आप आपस में काट सकते हैं, तो x बराबर 2 काटा, इसलिए ये कटता नहीं है क्योंकि माइनस माइनस जाकर प्लस कर देते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा x का मान कितना आ गया, प्लस में 2 आ गया। तो यही हमें करना क्या है, हमें केवल x का मान निकालना है। आप देखकर बता सकते हैं कि यह समीकरण का सवाल है, क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल लिखा है और हमें x का मान निकालना है। आप कैसे लिखोगे, यानी कैसे इस सवाल को हैंडल करेंगे, आप कैसे लगाओगे इस सवाल को। देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर कोष्टक लिखा है, यानी कोष्टक में तब देखिए यहाँ पर जो कोष्टक इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर हमको ये कोष्टक बता रहा है कि यहाँ पर ये जो 2 है, 2 का हमें इसमें गुणा करना है। यहाँ पर पूरे में कोष्टक इसलिए लगा है क्योंकि 2 3 में भी गुणा करना है और इसी 2 का इसी 2 में भी गुणा करना है। मान लीजिए यहाँ पर कोष्टक ना लगा होता, तो कोष्टक ना लगा होता तो इसका मतलब है यहाँ पर जो 2 है केवल 3 में गुणा है, लेकिन कोष्टक लगाने से क्या हो गया कि कोष्टक का मतलब है इस पूरे में, जहाँ तक कोष्टक लगा है पूरे में हमें 2 का गुणा करना है। और मान लीजिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह ना होता तो भी हमें गुणा करना पड़ता, क्योंकि जब किसी का चिन्ह ना हो तो इसका मतलब है यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। तो आप यहाँ पर चाहे गुणा का चिन्ह लगाइए चाहे न लगाइए, पहले हम सवाल को समझेंगे। सवाल तो हम कर ही सकते हैं, पहले हमें सवाल समझना है। तो आप यहाँ पर समझ में आ गया कोष्टक क्यों लगा है। कोष्टक ये बता रहा है कि यहाँ पर जो 2 है इसमें भी गुणा करना है, इसमें भी गुणा करना है, और यहाँ पर चाहे गुणा लगा हो चाहे नहीं, बस हमें समझना है यहाँ पर गुणा है। अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो इस कोष्टक का कोई यूज़ नहीं है, मतलब कुछ मतलब नहीं, चाहे कोष्टक लगा हो चाहे नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पर बढ़ गया है। तो कोष्टक लगाने से यहाँ पर यह समझ में आया कि हमें इस 2 का गुणा करना है, बस आपको इतना समझ में आ गया। तो गुणा कराइए। देखिए जो 2 जब हम 2 का यानी 2 का 3x में गुणा कराएंगे, 2 3 6x हो जाएगा कि नहीं, यानी 2 का 3 से गुणा कराएंगे 6x हो जाएगा, हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम, 2 दूना 4 आ गया। अब इसको जोड़कर छोटा कर लीजिए, 9 6 कितना आ गया 15। पहली सवाल हमारी इस प्रकार थी, अब सवाल हमारा चेंज होकर इस प्रकार हो गया है। अब इसको हल करिए। देखिए यहाँ पर 6x है, पहले हम इसको नहीं भेजेंगे क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, पहले प्लस वाली संख्या को भेजा जाता है। हमने पहले ही पार्ट 1 में वीडियो मतलब जो बनाया था उसमें बताया था। तो देखिए यहाँ पर +4 है उस तरफ जाएगा, 15 पहले से इस तरफ है, यहाँ पर माइनस में आ गया। 15 में से 4 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 11 आएगा। हम 11 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि नीचे यहाँ पर जगह नहीं है। तो 15 जहाँ यहाँ पर 4 है उस तरफ जाएगा 11 हो जाएगा, घटी में आ गया।
घटकर। अब देखिए 6x जो है आपस में मल्टीप्लाई है, यानी दोनों यहाँ पर गुणा है। तो जब भी कोई चीज़ें मतलब सटी हुई होती हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, और जब भी गुणा में है बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से हटाकर यहाँ में बटे में 6 लगा सकते हैं। और यहाँ पर हटाना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हटाते नहीं, यहाँ भी लगा देते हैं और यहाँ पर भी लगा देते हैं। यानी ये 2 6 कहाँ से आ गया, जब यहाँ से हटेगा तभी तो उस पार जाएगा ना बच्चों। तो यानी x का मान हमारा 11/6 आ गया। तो इस समीकरण में जो हमारा x का मान निकल कर आया 11/6, जिन बच्चों का 11/6 आया है वो सही है। अब देखिए इस सवाल में यहाँ पर माइनस में थोड़ा दे दिया है ताकि आपको करने में आसानी होगी। तो कोष्टक का मतलब है यहाँ पर समझ में आ गया, इस 3 का इसमें भी गुणा है, इसमें भी। पहले गुणा कराइए, 3 3 का 9x आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस में आ गया। तो माइनस में कितना आ गया 6, जब इसका गुणा कराएंगे 6 आ गया। बीच में बराबर के चिन्ह है, अब इसको जोड़कर छोटा कर लेना है। जोड़िए 8 6 14, 14 में से देखिए 8 6 14 जब जोड़ेंगे तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। 8 6 14 जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा। और यहाँ पर माइनस में 15 है, 14 में 15 के 1, लेकिन प्लस में माइनस में क्यों, क्योंकि 15 बड़ा है तो इसका चिन्ह आ गया। पहली सवाल हमारी इस प्रकार थी, अब सवाल हमारे बनकर इतना आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर 9x है, देखिए यहाँ पर माइनस में 6 है, उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। माइनस में इस तरफ एक पहले से ही है, यहाँ पर माइनस में 6 है, उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 6 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, यहाँ पर जोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है प्लस है, घटेगा। 6 में से 1 ज्ञान 5, किसका चिन्ह लगेगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि 6 बड़ा है तो यहाँ पर प्लस में। और प्लस में चाहे लिखो चाहे ना लिखो, तो यानी x का मान यहाँ पर कितना आ गया, प्लस मतलब 5। अब यहाँ पर 9 सटा हुआ है, यानी गुणा में है, उस तरफ जाएगा भाग में, 5/9। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 5/9। तो इस सवाल को नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे हैं। कल थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा।